अब अमेरिका में ईमानदारी भी खतरनाक हो सकती है। सोचिए, आपने स्टूडेंट वीज़ा या फिर H1B वीज़ा पर रहते हुए कभी उबर चलाया, फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ बेचा और फिर टैक्स फाइल करते हुए सब कुछ ईमानदारी से रिपोर्ट कर दिया। आज वही टैक्स रिटर्न आपके डिपोर्टेशन की वजह बन सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। IRS यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस अब इमिग्रेशन वालों को डेटा दे रही है और अनऑथराइज्ड वर्क पकड़कर लोग फंस रहे हैं। वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, एयरपोर्ट पर एंट्री डिनायल मिल रहा है और यहाँ तक कि लोगों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। पहले इमिग्रेशन सिर्फ डाउट होने पर शेड्यूल C इनकम देखती थी, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऊबर, कंसल्टिंग या फिर साइड हसल्स। लेकिन अब IRS और ICE का डेटा शेयरिंग बढ़ गया है। मतलब सालों पहले किया गया कोई भी साइड जॉब आपकी फाइल में सामने आ सकता है। कई केस में लोग ट्रैफिक वायलेशन में पकड़े गए और फिर उनके जो पुराने अनऑथराइज्ड वर्क है वो बाहर आ गए। नतीजा ये हुआ कि रिमूवल प्रोसीडिंग्स में उन्हें जाना पड़ा, उन्हें भाग लेना पड़ा या फिर उन्हें भविष्य में वीज़ा डिनायल का सामना करना पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई कौन सी इनकम सेफ है और कौन सी रिस्की है। तो देखिए, सेफ इनकम की अगर हम बात करते हैं तो पैसिव इनकम जैसे कि बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया या फिर स्टॉक गेन्स हो गए, ये सेफ इनकम है। ये इमिग्रेशन के हिसाब से ऑथराइज्ड है। लेकिन वहीं अगर हम रिस्की इनकम की बात करते हैं तो अगर आप फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा रहे हैं, कंसल्टिंग में पैसा कमा रहे हैं, उबर चलाकर पैसा कमा रहे हैं या फिर कोई भी काम जहां आपने एक्टिव एफर्ट किया है, ये सब कुछ अनऑथराइज्ड वर्क है। ग्रे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो रेंटल इनकम और पार्टनरशिप, ये सबसे बड़े ग्रे एरियाज है। मतलब इन्हें कभी पैसिव माना जाएगा तो कभी एक्टिव माना जाएगा। ये पूरा का पूरा ऑफिसर के मूड पर डिपेंड करता है और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब देखिए, ये सारी चीजें ना एक्सट्रीम वेटिंग पॉलिसी का हिस्सा है। अमेरिका में अब ये क्लियर है कि वीजा मिलने के बाद भी मॉनिटरिंग जारी रहती है। IRS, USCIS और ICE ये सभी मिलकर चेक कर रहे हैं कि कहीं किसी ने स्टेटस वायलेट तो नहीं किया। और जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो H1B वालों पर है, क्योंकि उनका जो वर्क ऑथराइजेशन है वो सिर्फ स्पॉन्सर एम्प्लॉयर के लिए है। यानी कि साइड इनकम का अब मतलब है स्टेटस वायलेशन। तो भाई अगर आप अमेरिका में हैं, चाहे F1 वीज़ा पर हैं या फिर H1B पर हैं, तो अनऑथराइज्ड काम से दूर रहिए। थोड़ा सा इमीडिएट पैसा कमाना टेम्पटिंग लग सकता है, लेकिन भविष्य में इसका नुकसान बहुत बड़ा है। आपको वीज़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, पोर्ट ऑफ एंट्री पर आपको डिपोर्टेशन मिल सकता है और इमिग्रेशन हिस्ट्री खराब आप हो सकती है। ये सब आपके करियर और आपके PR की उम्मीदें खत्म कर सकती हैं। तो भाई पैसिव इनकम तो ठीक है, लेकिन एक्टिव वर्क का मतलब है डायरेक्ट रिस्क। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इमिग्रेशन अटॉर्नी से एडवाइस ले सकते हैं, यही सबसे सेफ ऑप्शन है। तो भाई अब आप समझ लीजिए कि IRS और इमिग्रेशन की ये नई डेटा शेयरिंग गेम चेंजर है। जो लोग सोचते हैं कि थोड़ा साइड इनकम कर लेंगे तो क्या ही किसी को पता चलेगा, तो अब वो सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें डेंजरस हो चुकी हैं। अगर आपको सेफ रहना है तो आपको लीगल रहना होगा और लीगल रहना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आप क्या इस बारे में सोचते हैं, कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।